ऐसी कुछ बैठकें हैं, जैसे उठेंगे आप आपकी गिबत शुरू। एक शेर कहा था किसी ने, वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से। शेर सुनिए आप, जो शेर समझते हैं वो भी समझें। वो कहते हैं मतलब सच्चाई में वो कहत पड़ा हुआ है, वो सूखा पड़ा हुआ है कि वो कहते मुखलिसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। अगर हमारी महफिलों से गीबत निकाल दो। मौला अली फरमाते हैं मैं यहां इस वजह से बैठता हूं, इस वजह से बैठता हूं कि यहां ये मुझे मौत के करीब कर देते हैं। अभी कोई 2 हफ्ते पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, 3-2.5 हफ्ते हो गए। तो एक बच्चा हाफिज कुरान है, 15 साल की उम्र है, हिफ्ज भी कर चुका है और अगले हफ्ते उसकी दस्तार है, उसने दौर भी निकाल लिया है। मां बाप को बड़ी हसरत होती है ना। तो जुमे के दिन हाफिज साहब आए हैं और उन्होंने फिर नहाए और गुस्ल करके बाहर निकले, अचानक गिर गए हैं। तो डॉक्टर को जब दिखाया गया है तो डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुके हैं, ये अब इस दुनिया में नहीं है। मां को खबर हुई है, दौड़ती भी गई है और फिर जाके अपने बेटे को देख के उसने पहली बात यही कही है, मेरे लाडले बड़ी अरमान थे और तुझे अपने आप से दूर भी रखा, कुर्बानियां भी दी, तूने मेरे बेटे परेशानियां भी उठाई। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके फातिहा पढ़े, मगर मेरे लाल ये तूने कैसा जख्म दिया है। उसके बाद बोली मेरे बेटे तुझे तो साफा बनना था। फिर पागलों वाली बातें करने लगी और अपना उसने दुपट्टा उतारा और बच्चे के सर पे बांध के बोली, लोगों देखो मैंने अपने हाफिज साहब के दस्तार बंदी कर दी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जवानों की लाशें निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए रह जा रहे हैं। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई मां के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी न जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन का? जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाहों से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कह लेंगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नीयत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है। मगर याद रखना, अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते हैं जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने के लिए मैं उनके घर गया ना, तो आपको बताऊं कोई 15 या 16 करोड़ का उसका अपना बंगला होगा। ये बात सिर्फ बता रहा हूं, जरा आपका दिल इससे हट जाए दुनियादारी से। हाँ, मैं अंदर गया तो मर्सिडीज और BMW और जैगुआर कई किस्म की गाड़ियां खड़ी थी। मैं जब और अंदर गया तो वो हॉल में आया आदमी, उसका नाम भी मुझे याद है। उसने जरा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहा, मैंने तो उसने हाथ पीछे खींच लिया। सिर्फ मैंने उसको सलाम किया। मैंने कहा भाई क्या हाल है? यहां पर कोई रुई लगी थी, यहां पर रुई लगी थी, और वो ऐसे करके उसको पकड़े बैठा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे 23 साल से मैं गुटखा खाता था, बहुत शौकीन था, और इस बार रमजान में मेरे एक दाना निकला है जबान में, उसकी बायोप्सी करने गई है, और फिर जब वो आई है तो मेरा सारा नशा ढीला हो गया, मेरी सारी जितनी भी हिम्मतें थी सब टूट चुकी हैं।
मैं आखिरी डिप्रेशन की आखिरी हद में हूं। वो कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 महीने के बाद दुनिया से चले जाओगे और तुमको कैंसर है। देखो मोबाइल मेरे पास भी है, आप सबके पास भी है, मगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल से आप अपना दम छुड़ाएं। मैंने उसको जब देखा तो वो कहने लगा सैयद साहब मैंने आपकी कई तकरीरें सुनी हैं, आपकी तकरीर सुनता हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मुझे ये खबर नहीं थी ना, जैसे ये खबर आई है अब जगुआर और मर्सिडीज देखने को दिल नहीं करता। कहता मेरे किसी काम का नहीं, वो अमीरों के बड़े बड़े घर देख करके ललचाने वाले लोगों, ना ना मेरे भाइयों ऐसा ना किया करो। अपने नबी की हदीस सुनो, मेरे आका की ये हदीस आपको जिंदगी की शुरू से लेके आखिर तक आपको हिम्मत देगी। ये हदीस याद रख लेना, इसको सिर्फ तकरीर ना समझना। जब देखो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जल्दी बोलो कितने वक्त का? सिर्फ एक वक्त का। और फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। वो कहने लगा सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी मगर अब अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे जीते जी यतीम नजर आते हैं, और अपनी बीवी को देखता हूं वो मुझे बेबा नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहता नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी मगर पहले की नमाजें मेरी इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। कहते मैं जब सजदे में जाता हूं तो खूब रोता हूं, और क्या सोचता हूं मालूम है? मैं कहता हूं मालिक कोई 2 महीने के बाद ऊपर से तख्ते रख के ऊपर से मिट्टी डाल के सब वापस हो जाएंगे। मालिक मुझे माफ कर देना, जब तूने अपने इस बदकार गुनहगार इंसान पे इतना करम किया है कि मैं अटैक से नहीं मरा और मैं एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, मुझे तूने ऐसा करम किया है कि 2 महीने पहले तूने बता दिया है, तो मेरे मालिक अब मुझे माफ भी कर दे। कहते हैं जो कैंसर वाली नमाजें हैं वो बड़े दिल लगता है उन नमाजों में। मेरे भाइयों कभी आपने इसको सोचा है? आपने और मैंने दुनिया की सारी लोगों को देखा, फलां के पास बड़ी दौलत है, फलां के पास ये है, फलां के पास। आपको बताऊं सिकंदर कितना बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान है। 30 साल की उम्र में गोल्डन मैन, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा लकी इंसान है। कौन? सिकंदर। मगर कहा था काफी मुरादाबादी ने, किफायतुल्लाह काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो, ये सिकंदर है, इसने पूरी दुनिया को फतह किया है 30 साल की उम्र में। क्या बात, लोग कहते हैं लकी इंसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है? बोलो इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप बैठ जाएं आराम से। लकी इंसान है 30 साल की उम्र में, किसी ने उसके एक तीर मार दिया। अब देखो उसका घमंड, तीर जब मारा ना उसने अपने फौजियों से कहा पूरी दुनिया के फातेह के किसने तीर मारा? जाओ जितनी भी चमकती हुई आंखें हैं सबको कत्ल कर दो। जितने उस इलाके के लोग थे सबको कत्ल कर दिया गया। ये इस वक्त जहां मुल्तान है, एक भी इंसान नहीं छोड़ा, ना औरत ना मर्द। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सब मार दिए, कोई नहीं बचा। कहा बिल्ली की भी तो आंखें चमकती हैं, कुत्ते की भी तो चमकती हैं, ऐसा करो बिल्लियों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो। एक जरा सा तीर लगा, इतना घमंडी। मगर जब उसकी मौत आई ना, ये निमोनिया जिसको आप कहते हैं ना, ये निमोनिया 2 गोलियों में ठीक हो जाएगा, 3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, उसने पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को फतह करने वाला फातेह, पूरी दुनिया पे राज करने वाला, 30 साल की उम्र में एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक और तीसरे से चौथे हिस्से तक पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत में शामिल करने वाला एक ही दुआ कर रहा है, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। ये नहीं कह रहा मैं मर जाऊं, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। मगर एड़ियां रगड़ रगड़ के न जाने कितनी खराब मौत मरा। सुनो 10,000 लोग मुसलमान खड़े हैं और वो चंगेज खां जिसके नाम के साथ दहशत आज भी चलती है। चंगेज जिसने खोपड़ियों का महल बनाया था, काय का महल बनाया था? खोपड़ियों का, वो भी मुसलमानों की। वही चंगेज खां, अल्लाह अकबर, वो आज लोगों से कह रहा है कत्ल कर दो। अब 10,000 लोग हैं,
एक सब में 1000, दूसरी सब में 2000, तीसरी सब में 3000, ऐसे इन्हें कत्ल कर दो। 1000 कत्ल कर दिया गया। एक बुजुर्ग आगे खड़े थे, अल्लाह के वली, पीछे चले गए। फिर उसने तीसरे को, दूसरी सब में को काटा, वो तीसरी में चले गए, तीसरी को काटा, चौथी में चले गए, पांचवी को काटा, छठी में चले गए। जब नवी और 10वीं की बारी आई तो ये जो है चंगेज, ये मुस्कुराने लगा, है देखो ये समझता है तू बच जाएगा। ओए तू कैसे बचेगा ओ बूढ़े, अब तो तू अकेला रह गया, अब कैसे बचेगा? कहने लगा मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरा रब जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। क्या मेरा रब बचाएगा तो, जल्दी बोलो, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा कैसे? कहा जब रब चाहेगा तो वही तो जाने कैसे बचाएगा। इतनी देर में इसे प्यास लगी, इसने अपनी बोतल उठाई, बोतल उठाया, एक डिसबैलेंस हुआ, इसका एक पांव रकाब में, इसका एक पांव रकाब में उलझ गया और उसके बाद घोड़ा चलना शुरू हो गया। घोड़ा चल रहा है, ये कह रहा है लोगों रोको, मगर कोई नहीं रोक रहा है। ये कह रहा है लोगों रोको, फौजियों रोको। उधर देखो पूरी दुनिया में दहशत बपा कर रहा है, मगर घोड़ा रुका किसी से नहीं। घोड़े ने जब तक इसके दिमाग का कीमा ना बना दिया, इतना ना घसीटा कि जिसकी बोटियां नीचे को गिरने लगी, इसके खून से वो पूरा इलाका जब तक, वो पूरे जंगल जब तक जो है भर ना गया, और ये बिल्कुल इसका चेहरा बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं हो गया। घोड़े ने तब तक इसको रोका नहीं। उसके बाद वो जो इसके फौजी थे उसी बुजुर्ग के पास जाके बोले भाई तू कौन है? कहने लगा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। कहा जब तेरे अंदर इतनी पावर है तो आमना के लाल के अंदर कितनी पावर होगी? तू ऐसा कर, हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ना कोई बादशाह बचा है, ना कोई अमीर बचा है, ना कोई फकीर बचा है, ना किसी अमीर को ये मौत छोड़ेगी। ये क्या तुमने देखना शुरू कर दिया? ये ना देखो, बड़े बड़े महल ना देखो, अगर देखना है तो वो धसी हुई कब्रें देखो, बोसीदा कपड़े कब्रें देखो। अगर तुमको देखना है, इबरत हासिल करनी है तो दुनिया के धोखे में ना आओ। बादशाहों के कपड़े ना देखो, फकीरों के फटे हुए कपड़े देखो, उनके कफन देखो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। दुनिया जब ये देखने चाहती है कि अमीरों की लाशें कहां हैं, तो अमीरों के तुमको मस्कन नहीं मिलेंगे, ना तुमको सिकंदर की खबर ढूंढने पर मिलेगी, ना चंगेज खान तुमको मिलेगा, ना आपको कोई बड़ा अकबर और बाबर की खबरें तुमको मिल सकती हैं। वो दुनियादार जो थे वो मिट गए और उन्हें जमाने ने मिटा दिया। बल्कि मिटाया नहीं, बल्कि उनकी खोपड़ियां ऐसी भयानक बन गई और उनकी खोपड़ियों से सारी खालें खींच दी गई। वक्त ने उनको नंगा कर दिया, उनको जलील कर दिया। बादशाहों की जिल्लत दुनिया ने देखी, अमीरों की जिल्लत दुनिया ने देखी। कहां गया वो फिरौन जो कहता था मैं रब हूं? आज वो जलील होकर खत्म हो गया। दुनिया का ना कोई फिरौन बचा है, ना कोई बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वो जो आमना के लाल से वफादारी करेगा, बचेगा वो जो रसूल जी वकार से वफादारी करेगा। और वो बचा ऐसा है कि कोई कलियर शरीफ में चमक रहा है, दुनिया जाकर के देखे कि बादशाहों की खबरें नहीं मिलेंगी, मगर आज भी मेरे साबिर अलाउद्दीन का आस्ताना चमक रहा है। जाकर के देखो, दिल्ली में निजामुद्दीन चमक रहे हैं, तो फिर करियर में साबिर अलाउद्दीन चमक रहे हैं, कि चोजा में मखदूम अशरफ चमक रहे हैं। जाकर के देखो तो फिर अजमेर में मेरा मोइनुद्दीन चिश्ती चमक रहा है, बगदाद में गौसे आदम चमक रहे हैं। आवाज आ रही है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 वाह, मियां जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। तुमको जरा सी ईको कम करे, थोड़ा सा जरा सी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने इसके सामने रोना शुरू किया, तुमने इसके सामने, तुमने अपनी इज्जत खत्म करवा ली, इसके सामने रोए हो। हाँ सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में इधर देखो, जितने गम मेरे नबी ने सहे, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारे घर से तो कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जब हो जाएगा तो फर्क। अब देखें कि मुसलमानों ने सारी बातें हुकूमत पे रख दी। अभी कोई पाबंदी लगी है मस्जिद में नमाज पढ़ने में? बताएं। अच्छा ये कौन सी सरकार ने लिख के दिया है कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारी औरतें बेपर्दा बिल्कुल फाहिशाओं की तरह मेकअप करके वहां जाएं, बगैर मेकअप के शादी नहीं होने देंगे? ये कौन सी सरकार ने कहा है?
बताओ ना भाई। ये कौन सी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे घर में अब मुसल्ले नहीं बिछ सकते? कौन सी हुकूमत ये कह रही है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ना है? समझ ना? कौन सी हुकूमत है ऐसी? जब मुसलमान लड़कियां बुरके वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इस्लाम की शहजादियां ओयो होटल से दरियाफ्त होने लगे, तो फिर भी मुसलमान चैन की नींद सोता है? छोटी छोटी बच्चियां जब घरों में थिरकने लगे, गाने गाने लगे, डीजे बजाने लगे, आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, फिर इसका क्या, आप इसका क्या समझते हैं? इसका अंजाम क्या होगा? 12 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आपकी बहन जो है ना, ये जो शादी में आई है, ये जीन्स पहन रही है, इसकी उम्र 12-13 साल है, इसको समझाएं। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर के मामलात में ना बोलिए। उसके बाद यह हुआ कि फिर 2022 में वही शख्स अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और वो अपनी बेटी से कह रहा था, मेरी बेटी, मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। पैरों में उसकी टोपी रखता था अपनी, तो वो कहती थी जब समझाने का वक्त था तुमने नहीं समझाया, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब हम, अल्लाह ने हमको दिया है दौलत बतेरी, मगर फिर भी हम जब मालदार रिश्ता देखने लगे, हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं, खून पी गए हम एक दूसरे का। शादी बड़ी बड़ी की है तुमने, बड़ा नाम हो गया भाई, खाना बड़ा अच्छा था, मैं तो जाती ही नहीं किसी शादी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, नहीं जाता मैं, इसमें शरीक नहीं हूं और इंशाअल्लाह होऊंगा भी नहीं।